यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाली एक घटना पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के बीच संबंधों में अब खटास आ गई है और इसके केंद्र में है एक घटना जो सीएम हाउस में कथित तौर पर हुई। आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है विभव कुमार पर, जो पर्सनल असिस्टेंट हैं, पीए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के, कि उनके साथ मारपीट की गई। जो एफआईआर की कॉपी दी गई है उसमें लिखा है कि उनके पेट में इंजरी है, छाती पर लातों से वार किया गया, इस तरह के आरोप हैं। और मेडिकल रिपोर्ट्स में अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि कुछ इंजरी की पुष्टि भी हुई है। आज ये रायता थोड़ा सा और फैल गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक और वीडियो ट्वीट किया। पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, बाद में आम आदमी पार्टी ने इसे भी रीट्वीट किया और ये वीडियो उस घटना के ठीक बाद का बताया जा रहा है जिसमें स्वाति मालीवाल कुछ सुरक्षा कर्मियों को धमकी देते हुए नजर आ रही हैं। चूंकि अभी दिल्ली में और पंजाब में, ये जो दोनों जगह हैं जहां आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में मानी जाती है विधानसभा में कम से कम, वहां पर अभी चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए इस घटना के राजनीतिक असर भी हो सकते हैं। इन पर बात करेंगे। हमारे साथ इस घटना पर बात करने के लिए अमित भारद्वाज हैं। आम आदमी पार्टी को आप दिल्ली में कवर करते रहते हैं। साथ ही कुमार कुणाल है, आप दिल्ली मेट्रो के एडिटर हैं। तो पहला सवाल यही कि दिल्ली में जो हुआ है, जो हो रहा है, उसको लेकर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं जो हम सुन रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगातार मौजूद हैं, वो कौन सी थ्योरीज हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्योंकि कई लोग, अभी तक जितनी जानकारियां आई हैं, ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ कड़ियां मिसिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी लग रहा है कुछ डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। जो ये घटना है इस फसाद की जड़ में क्या है, इस पर क्या क्या थ्योरीज चल रही हैं? कई सारे नैरेटिव्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे जोर पकड़ा हुआ है, जिसपे चर्चा है, गपशप है, वो ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी के लिए स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का पद खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन जहां तक मैं इस पार्टी को कवर करता हूं और अगर आप लॉजिकल सेंस में चीजों को देखेंगे समझेंगे तो ये थोड़ा कॉमिकल जरूर लगता है, क्योंकि देखिए अभी स्वाति मालीवाल को जो राज्यसभा की सांसद उनको बनाया गया है वो 2024 में ही बनाया गया, जो चुनाव हुए थे, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है और शपथ ग्रहण में तो मुश्किल से मुझे लगता है 3-3.5 महीने का समय हुआ होगा। तो नंबर एक, अगर अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली से सांसद, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी को बनाना होता तो तभी बनाया जा सकता है था। दूसरा तर्क यह है कि अगर कांग्रेस से अब वो चुनाव हार गए तो उनको लग रहा है कि राज्यसभा जाना है, तो उसके लिए स्वाति मालीवाल की ये सीट खाली कराई जा रही है और पंजाब में उनको अश्योर किया गया कि आपको पंजाब में हम राज्यसभा सांसद बना देंगे। लेकिन आप खुद समझिए कि अगर पंजाब से राज्यसभा सांसद किसी व्यक्ति को बनाया जा सकता है तो 6 महीने अभिषेक मनु सिंघवी को ही कहा जा सकता था कि आप रुक जाइए। इतना सब कुछ प्रोसेस और ड्रामा क्यों कराना कि दिल्ली में आप एक सांसद का इस्तीफा दिलाएंगे, फिर 2-3 महीने बाद री इलेक्शन होगा, उस री इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो सांसद बनेंगे, फिर पंजाब में सीट खाली होगी, वहां पे स्वाति मालीवाल को अकोमोडेट किया जाएगा। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मुझे बहुत ज्यादा इस वाले नैरेटिव पे भरोसा नहीं हो रहा है। इसके अलावा जो प्रचार की बात आप कह रहे हैं, देखिए जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो कई सारे नेताओं के शिथिल होने की खबरें मीडिया में जोर पे थी, जिसमें राघव चड्ढा का नाम शामिल है। और स्वाति मालीवाल अचानक से जब यूएस गई तो उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि जब पार्टी इतनी मुश्किल दौर से गुजर रही है तो ऐसे में राज्यसभा सांसद जिनको नया नया बनाया गया है वो सड़कों पे क्यों नहीं दिखाई दे रही है। और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि स्वाति मालीवाल संघर्ष की राजनीति के लिए जानी जाती हैं। तो ये सवाल बन रहा था। यूएस से वो वापस आई तो ये तर्क जरूर था कि उनकी बहन बीमार थी जिसके इलाज के लिए वो लंबे समय तक वहां पे थी। लेकिन फिर एक समय बीता, आप कह सकते हैं कि हफ्ता 10 दिन बीता, तब तक वो सक्रिय नहीं दिखी। तो कुल मिला के क्या उस वजह से ये पूरी की पूरी घटनाक्रम हुई कि उनका जो प्रोफाइल था वो नेगेटिव बन रहा था। फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए इंटरिम बेल पे और संभवतः वो अपने केस को फाइट करने के लिए गई, अपने जो भी कारण था खुद के एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए गई और तब ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल आप किसी भी नैरेटिव पे आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल जेल से निकलते हैं, उन्हें एक तरीके की सहानुभूति मिलती है और वो लगातार पब्लिक के बीच में जा रहे थे और ये बात बिल्कुल तय थी कि अगर इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का कैंपेन चलता रहता तो निश्चित तौर पर
बीजेपी को थोड़ी मुश्किल तो आती। इसी बीच में ये घटनाक्रम होता है स्वाति मालीवाल का। अब इसमें थ्योरी अलग-अलग जरूर चल रही हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने स्वाति मालीवाल को भेजा। स्वाति मालीवाल खुद कह रही हैं कि ये मैं लगातार 20 साल से पार्टी से जुड़ी रही हूं और इस तरीके का कैरेक्टर असैसिनेशन वो तो सिर्फ मिलने गई थी और वहां पर उनके साथ विभव ने जो किया वो कहीं से भी उनके लिए भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये थ्योरी चलती रहेंगी, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जोड़ घटाव करके कि आखिरकार इससे नुकसान किसका हो रहा है। तो इससे सीधा सीधा नुकसान अरविंद केजरीवाल का हो रहा है, आम आदमी पार्टी का हो रहा है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि दिल्ली में जिस वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल की सबसे जबरदस्त पकड़ है, खासतौर पर उनकी जो मुफ्त घोषणाएं हैं उसको लेकर के, वो महिलाएं हैं। चाहे वो महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाते हैं या फिर 1,000 रुपए की घोषणा की उन्होंने। इसके अलावा भी जो बिजली और पानी की भी बचत होती है वो भी महिलाओं के खाते में चला जाता है, यानी उनके हिस्से में आता है। तो ऐसे में एक बात तो है कि इस पूरे घटनाक्रम का नुकसान अरविंद केजरीवाल को उस महिला वोट बैंक के तौर पर हो सकता है, उसकी आशंका जताई जा सकती है। होगा या नहीं होगा इसके बारे में कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, जो कि इस समय अरविंद केजरीवाल से सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ये एक काट तो हो सकता है, लेकिन ये थ्योरीज हैं, इस पे हम बिल्कुल इस तरीके से साफ तौर पर नहीं कह सकते कि ये कोई प्री प्लान था या स्वाति मालीवाल किसी वजह से गई थी या किसी ने उनको भेजा था या विभव ने जो अगर उन पर हाथ उठाया या उनके साथ अभद्रता की तो उसको लेकर के क्या विभव के मन में पहले से कुछ था। क्योंकि संजय सिंह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये माना ना कि विभव ने सही नहीं किया, जो भी चीजें हुई स्वाति मालीवाल के साथ वो सही नहीं था और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात थी। अगर ये साजिशन था तो जो पहला रिएक्शन आना चाहिए था संजय सिंह की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो यही आना चाहिए था कि इस तरीके की घटना हुई है और उन्हें लगता है कि स्वाति मालीवाल को जानबूझकर भेजा गया था। ये तमाम थ्योरी तब आ रही हैं जब स्वाति मालीवाल विभव के अरविंद केजरीवाल के साथ दिखने के बाद सारा खुलासा करती हैं, पुलिस के साथ बैठती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, वो भी 2 से 3 दिन चुप रहती हैं। ये भी हमें देखना होगा, अगर ये कोई साजिश थी तो वो पुलिस के साथ पहले दिन ही उन्होंने क्यों नहीं सारी बात साफ तौर पर रख दी। तो ये तमाम चीजें अभी हमें, बहुत सारी चीजों का पता भी लगना बाकी है, बहुत सारी चीजें सामने आनी है, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जरूर ये साफ तौर पर लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। और इसमें अगर नुकसान होगा तो आम आदमी पार्टी को होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी सीधे सीधे उसको पूरी तरीके से ढकने के लिए, उस नुकसान को कम करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो ये थ्योरी लेकर के आई है कि ये सब कुछ बीजेपी की के द्वारा रची गई है और स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं उस प्यादे की तरफ काम कर रही हैं जिस तरीके से कई बार बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं विपक्षी पार्टियां कि वो उनके नेताओं को तोड़कर कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे इमेज खराब हो। ऐसा कांग्रेस कई बार पहले लगाती रही है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, तो अलग अलग राज्यों में जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ रही थी, कई सारे नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा। अभी हाल फिलहाल में अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली में ही छोड़ दिया है पार्टी का हाथ। तो ये एक तरीके से ये जो पूरा साजिश की थ्योरी है उसी लाइन पर ये भी आम आदमी पार्टी कहना चाहती है कि यह सामान्य सी घटना नहीं है, ये पूरा साजिश का हिस्सा है। और उसी वजह से स्वाति मालीवाल इस पूरे घटनाक्रम को ठीक चुनाव से पहले लेकर सामने आई। अच्छा, एक चीज़ और कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का अभी तक इस पर कोई बयान नहीं आया। ये सब कुछ सीएम हाउस में हो रहा था, उस समय घटना के समय भी वो निकल करके बाहर नहीं आए ऐसा बताया जाता है। फिर वो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सवाल उनके सामने पूछा गया पत्रकारों की ओर से तो उन्होंने माइक सरका दिया और चुप हो गए। जबकि अरविंद केजरीवाल मुश्किल सवालों को हेड ऑन लेने के लिए जाने जाते हैं। ये जो पार्टी के लिए जो अरविंद केजरीवाल की चुप्पी है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? अगर 3 किरदारों को हम लोग देखें, अरविंद केजरीवाल, विभव कुमार और स्वाति मालीवाल, ये तीनों का रिश्ता बहुत सालों पुराना, पीसीआरएफ के दिनों की तस्वीरें उठाएंगे
जब आंदोलन से पहले की जब एक्टिविज्म का दौर था, उस दौर का, तब भी आपको इन तस्वीरों में विभा कुमार और स्वाति मालीवाल एक साथ दिखाई देंगे। चाहे वो राशन वाला आंदोलन हो, आरटीआई वाला आंदोलन हो, हर दौर में ये लोग बिल्कुल आप कह सकते हैं कि दो मैन्स फ्राइडे अरविंद केजरीवाल के होते थे, स्वाति मालीवाल और विभा कुमार। तो निश्चित रूप से अगर आप अरविंद केजरीवाल को खुद की जगह पे रख के देखेंगे तो उनके लिए इन दोनों में चुनना किसी एक व्यक्ति को मुश्किल जरूर दिखाई देगा, लेकिन पार्टी के इंटरनल, हर राजनीतिक पार्टी का एक इंटरनल मैकेनिज्म होता है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। स्वाति मालीवाल ने एक आरोप लगाया, संजय सिंह सामने आते हैं, उन्होंने कहा कि ये निंदनीय घटना है, अभद्र व्यवहार किया गया और पार्टी इस पे कार्रवाई करेगी। उसके बाद एक चुप्पी, सन्नाटा सा दिखता है आपको इस बयान के बाद, क्योंकि संजय सिंह देखिए नंबर 2 आप इस दौर में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, जिस तरह से वो जेल से बाहर आए उसके बाद उन्होंने कमान संभाली, तो नंबर 2 की भूमिका में बाय एंड लार्ज वो दिख रहे हैं। तो उनकी तरफ से बयान आया और फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया का इस मसले पे बयान आना कितना जरूरी था, सही होता, या संभवतः आप कह सकते हैं कि वो उनके स्टेक्स इन्वॉल्व थे तो संभवतः वो जवाब नहीं दे रहे थे इस मसले पे। लखनऊ में जो घटना हुई, मुझे सूत्र बता रहे हैं कि ये बहुत प्री प्लान था कि अगर इस तरह का कुछ होगा, समीकरण होगा, सवाल आने बिल्कुल एंटिसिपेटेड था, तो माइक संजय सिंह की तरफ ही किया जाएगा, क्योंकि जवाब पहले भी संजय सिंह ने दिया था, दूसरी बारी भी जवाब संजय सिंह ही देंगे। अखिलेश यादव ने भी अपनी तरफ से बचाव देने की कोशिश की थी और फिर संजय सिंह ने जवाब दिया था। निश्चित रूप से वो जो 5 सेकंड का एक विजुअल है बीच में, जिसमें अरविंद केजरीवाल फिजिटी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है उनके बॉडी लैंग्वेज में, उसको लेकर सवाल उठ रहा है। लेकिन इंटरनली ये मैं आपको बता रहा हूं कि तय किया गया था एज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि संजय सिंह को ही जवाब देना है, और संजय सिंह ने एक बार फिर से रिट्रेट किया था कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी का के परिवार का हिस्सा है। लेकिन इसमें हुआ क्या, आप देखिए अब इस तस्वीर में तब्दीली ये हुई कि जिस मसले को इंटरनल मैकेनिज्म में निपटाया जाना था, उसमें स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की टीम के आने के बाद एक आधिकारिक रिटन कंप्लेंट दे दी, जिसके आधार पे एफआईआर दर्ज हुई कल, और फिर आज इस पूरे मामले में 164 का बयान दर्ज हो गया। तो फिर पार्टी के इंटरनल चैनल से मामला बाहर चला गया। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे पास सिर्फ एक पक्ष था, हमारे पास दूसरा पक्ष आया, तो हमें लग रहा है कि हमने अपना स्टांस बदला है, उन्होंने बीजेपी के इशारे पे ये सब कुछ किया। और अहम बात क्या है कि आप देखिए, आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि ये सब कुछ असल में अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए किया गया था, विभा कुमार टारगेट नहीं थे। तो 2 वर्जन है। एक अहम बात जरूर मैं कहूंगा कि स्वाति मालीवाल ने फिलहाल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुखर रूप से कोई बयानबाजी नहीं की है। अब देखना यह होगा कि क्या ये तस्वीर बदलेगी। और इसमें एक और एडिशन है, इस पूरे जो पॉलिटिकल आप कह सकते हैं वॉर चल रहा है, उसमें यह एडिशन है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रैली करने आएंगे तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस पूरे पॉलिटिकल वॉर में और भी इजाफा होगा, क्योंकि पीएम मोदी को जहां तक उनकी राजनीति को हम समझते हैं, संभवतः वो इस मुद्दे को उठाएंगे ही, और जब ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस को टारगेट करेंगे इस पूरे मुद्दे के सहारे से, और फिर ये जो राजनीतिक लड़ाई है और भी बढ़ेगी। और वैसे में क्या स्वाति मालीवाल फिर खुल के आम आदमी पार्टी पर और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला करती है, ये देखने वाली जरूर घटनाक्रम है। बहुत शुक्रिया आपका। और अरविंद केजरीवाल के लिए ये जो स्थिति है राजनीतिक तौर पर एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है, क्योंकि यदि वो अपने पीए विभव कुमार का साथ नहीं देते हैं तो विभव कुमार उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। जेल में जिन चुनिंदा लोगों को उनके परिवार के अलावा जेल में जा कर के उनसे मिलने की इजाज़त थी, विभव कुमार उनमें से थे। सारे निर्देश वो डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल से लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो स्वाति मालीवाल का साथ नहीं देते हैं तो बीजेपी को ये मौका दे देंगे कि बीजेपी उन पर स्त्री विरोधी होने का या पूरी पार्टी पर ही आरोप लगाने का, लांछन लगाने का मौका, अवसर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समय में मिल जाएगा। इस घटना का चुनाव पर क्या असर होगा वो 4 जून को मालूम होगा, तब देखेंगे।